हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नहीं है, इसको पता करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, बट ये जो 3 तरीके हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। इसमें से सबसे पहला हमारा आता है सीबॉर्न लाइब्रेरी में एक हमारा होता है डिस्ट प्लॉट। इससे हम पता कर सकते हैं कि डेटा जो है वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नहीं है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास पांडास की लाइब्रेरी में हमारे पास स्क्यू नाम का फंक्शन होता है। अगर स्क्यू की वैल्यू अगर हमारी 0 आती है तो नॉर्मल डेटा जो है वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो हमारा वो लेफ्ट या राइट स्क्यू हो सकता है। ठीक है, तीसरा और सबसे रिलायबल तरीका होता है हमारे पास क्यूकी प्लॉट। क्यूकी प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से एक लाइन होती है, अगर हमारा डेटा जो है वो इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है तो हम कह सकते हैं जो डेटा जो है वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अगर हम इस वाले अगर प्लॉट में देखें तो हमारे पास यहाँ पर पीक वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो अगर हम इस क्यूकी प्लॉट को भी देखें तो यहाँ पर भी हमें आसानी से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पीक वैल्यू दे रखी है। अगर हमारा डेटा अगर स्क्यूड डेटा है तो वो भी आसानी से डिटेक्ट हो जाता है। जैसे इस वाले प्लॉट में देखें तो हमारा यहाँ पर राइट स्क्यूड है। कौन सा है? राइट स्क्यूड। और यहाँ पर अगर हम क्यूकी प्लॉट देखें तो इसमें भी हम ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है उसमें मुझे क्यूकी प्लॉट से हमें सबसे बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बाकी आप लोग कौन सा तरीका यूज करते हो डेटा को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।